बीजिंग में पाक चीन बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दूसरी पाकिस्तान चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चीन की तरक्की हमारे लिए रोल मॉडल है। B2B कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी का पेश ख़ैबा साबित होगी। चीन ने पाकिस्तान की मईशत बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया है। चीन पाकिस्तान का दूसरा घर है। चीन का ताउन जल्द पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करेगा। चीनी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमाया लाएंगे, तमाम सहूलतें मुहैया करेंगे। चीन के सरमायाकारों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात, मुआहिदों और याददाश्तों पर दस्तखत, 5 राहदारियों पर मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म दफ्तर से जारी एलामी के मुताबिक वफूद की सतह पर बातचीत के बाद चीनी वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ के एहसास में पुरवकार ज़ोहराना दिया। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन ताल्लुकात की मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, खुदमुख्तारी और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर चीनी क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की इस्लाहाती कोशिशों के मस्बत नताइज चीन की भरपूर हिमायत से मुमकिन हुए हैं। CPEC को पाकिस्तान की तरक्की के लिए अहम करार दिया। कराए कराकरम हाईवे और रेलवे लाइन 1 की बहाली और गवादर पोर्ट के जल्द फाल होने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन का सरकारी दौरा मुकम्मल। बीजिंग के कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चीनी हुक्काम। पाकिस्तान के सिफारती अमले ने वज़ीर आज़म को अलविदा कहा। वज़ीर आज़म ने तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत के 25वें इजलास शंघाई ताउन तंजीम प्लस के इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म फाशिज्म के खिलाफ आलमी जंग की 80वीं सालगिरह की तक़रीबात में शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने चीन के सदर, वज़ीर आज़म रूस, ईरान, तुर्किया, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के सदूर से 2 तरफ़ा मुलाकातें की। दूसरी चीन पाकिस्तान बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करेगी। चन्नाब में शेरशाह के मकाम पर पानी इंतहाई खतरे का लेवल क्रॉस कर गया। सिंधनाई कैनाल में शिगाव पानी गुंजाइश से 4 गुना ज्यादा हो गया। मुल्तान के लिए 24 घंटे अहम पानी के दबाव से शिगाव पड़ने से बड़ी आबादी ज़ेरे आब आ गई। महकमा इनहार पंजाब का कहना है कि अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह 414 फीट हो गई। पानी की सतह 417 फीट तक पहुंचने पर हैट मोहम्मद वाला पर शिगाव डाला जाएगा। उधर बूरेवाला में भी दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। DGPTMA इरफान काठिया कहते हैं कि मुल्तान में हैट मोहम्मद वाला पर सूरत हाल काबू में है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पाक फौज और इंतजामिया हैट मोहम्मद वाला पर मौजूद हैं। भाखड़ा डैम 100% कैपेसिटी से बच गया। शेरशाह ब्रिज पर मसाइल का सामना है। भारतीय आबी जारियत के नतीजे में चन्नाब में शदीद तुग़यानी, कोट मोमिन के इलाकों में तबाही मच गई। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल समेत कई इमारतें पानी में डूब गईं। दरिया चन्नाब में शोरकोट के मकाम पर भी ऊंचे दर्ज का सैलाब। जंग और मुल्तान रोड के करीब कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। फौज और रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाई में मसरूफ। मुल्तान में दरियाई कटाव के बाइस ज़मीनी रास्ते दरिया बुर्ड, दरिया चन्नाब का सैलाबी पानी पिंटी भटिया के मुतादिद इलाकों में दाखिल। चन्नाब के सैलाबी पानी ने मुतादिद बस्तियों में तबाही मचा दी। चिश्तियों में सैलाबी पानी ने पूरी बस्ती को लपेट में ले लिया। मकीनों ने छतों पर चढ़कर जानें बचाईं। हैड इस्लाम पर पानी की सतह फिर बुलंद होने लगी। मजीद बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। विहाड़ी में 15 से ज़ायद सरकारी स्कूल रेलों की नजर हो चुके। दरिया सतलुज के सैलाबी पानी ने कबूला शरीफ के नवाही इलाके ढोला वैली बंद के करीब भी तबाही मचा दी। सैलाबी पानी में डूबकर 55 साला फलक शेर जा बहाक। सैलाबी पानी के बाइस तदफीन और जनाजा ले जाने में शदीद परेशानी। लोग सैलाबी पानी में कश्ती के जरिए जनाजा ले जाने पर मजबूर। कब्रिस्तानों में भी बारिश और सैलाबी पानी के बाइस मुश्किलात। पंजाब और KP में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेला कल सिंध में दाखिल होगा। दरियाए सिंध में सेवन के मकाम पर तुग़यानी, 40 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ चुके। माल मवेशी फंस गए। हैदराबाद में कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। गुज्जू बैराज के मकाम पर भी पानी के उतार चढ़ाव। दरियाए सिंध के करीब मकीनों को खाली घर करने की हिदायत कर दी। लोगों की नकल मकानी शुरू।
भारत ने मजीद 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है। गुड्डू बैराज पर 3 लाख क्यूसेक पानी पहुंचा है। सिंध के सीनियर वजीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कच्चे से लोगों को निकाला गया है। ऊंचे दर्जे के सैलाब से 5 लाख जानवर मुतासर होंगे। 3 लाख जानवरों को निकाला जा चुका है। 6 लाख जानवरों को वैक्सीन लगा दी गई है। मशीनरी और कश्तियां भी पहुंचा दी गई हैं ताकि लोगों को हंगामी हालात में निकाला जा सके। सिंध में सैलाब पैसे बनाने का कारोबार भी बन जाता है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध अली खुर्शीदी ने हुकूमत को खरी सुना दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौजूदा सूरत हाल में सिंध हुकूमत के कौल फिल में खुला तज़ाद है। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद आती है लेकिन जाती कहाँ है, किसी को कुछ पता नहीं। सिंध के अवाम सवाल पूछ रहे हैं मगर जवाब देने वाला कोई नहीं। सैलाबी पानी हो या पीने का पानी, दोनों मामलात में सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी। नई हब केनाल के इफ्तिताह के बावजूद कराची के कई अजला पानी से महरूम हैं। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। वाटर कॉरपोरेशन के अफसरान खुद पानी की चोरी में मुलव्वस हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कतर का दौरा। आला सतह की फौजी ताउन कमेटी के दूसरे दौर के इजलास में शिरकत। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने नायब वजीर आजम और वजीर दिफा कतर से मुलाकात की। दोनों जानिब से खित्ते में बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इलाकाई और आलमी सतह पर अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का अयादा। कतर की सिविल और अस्करी क़यादत ने खित्ते में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में पाकिस्तान के कलीदी और जिम्मेदाराना किरदार को सराहा। KP हुकूमत का अफगान मुहाजिरीन को वापसी का अमल फौरी रोकने का मुतालबा। मुशीर तलाक बैरिस्टर सैफ कहते हैं इंसानी हमदर्दी और खैर सगाली के जज्बे के तहत अफगान मुहाजिरीन की वापसी के अमल को फौरी तौर पर रोक देना चाहिए। अफगानिस्तान इस वक्त तबाहकुन ज़लज़ले के नुकसानात से दुचार है और पहले ही गुर्बत के शिकार मुल्क के लिए मुहाजिरीन की वापसी का बोझ बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं। ऐसे हालात में अफगानिस्तान की मदद की जानी चाहिए, न कि इसे मजीद मुश्किलात में धकेला जाए। PTI रहनुमा शिबली फराज और कंवल शोजब की ECL से नाम ना निकालने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई। 2 बार केस कॉल न होने पर शिबली फराज और कंवल शोजब की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ, जिसके बाइस अदालत ने अदम पैरवी पर दरख्वास्त खारिज की। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस हमला केस में गिरफ्तार बानी PTI के भांजे शेर शाह की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए मालियत की जमानती मचलके जमा कराने के बाद रिहा किया जाएगा। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। सियासी लीडरशिप को जेलों में डाल दिया जाता है। जल्द से जुलूसों पर पाबंदियां लगाती जाती हैं। हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं हमारा इत्तेहाद अदालत के साथ है। बुनियादी हुकूक को सल्ब किया गया है। हम मौजूद जजेस के साथ खड़े हैं। अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान में 90 शुगर मिल्स हैं। 30 से 40 शुगर मिल्स के मालिकान का ताल्लुक सियासत से है। हर जमात के लोग शुगर मिल्स के मालिक हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं बानी PTI हुकूमत में भी चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं दी गई। इस वक्त भी चीनी 55 रुपए से 90 रुपए पर चली गई। चीनी की कीमत में 1 रुपया इजाफा होता है तो सालाना अवाम की जेब से 7 अरब रुपए जाते हैं। मुंतखब हुकूमतों का काम मसाइल का हल निकालना है। तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। जिंदगी के हर शोबे में नौजवानों की नुमाइंदगी बेहद जरूरी है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मुस्तकिल में मुल्क की क़यादत आप लोगों के हाथ में होगी। जिंदगी के हर शोबे में आप लोगों की नुमाइंदगी बेहद जरूरी है। तालीमी शोबे की बेहतरी के लिए मजीद इक़दामात किए जा रहे हैं। आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 का ऐलान। विजन पाकिस्तान फातेह करार। इस्लामाबाद में वाक़ई विजन पाकिस्तान इमारत ने आर्किटेक्चर का आलमी अवार्ड हासिल कर लिया। विजन पाकिस्तान इमारत को 16वें अवार्ड साइकिल के तहत 7 ममालिक के साथ मुंतखब किया गया है। अवार्ड हासिल करने वाले दीगर ममालिक में बांग्लादेश, चीन, मिस्र, ईरान और फ़लस्तीन शामिल। पाकिस्तानियों, अरब
फने तामीर से मुतासर ये इमारत पसमानदा नौजवानों को पेशा वराना तरबियत फराहम करने वाले खैराती इदारे का मरकज है। पाकिस्तान रेलवेज एंड और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के माबैन मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी गई। कराची में मुआहदे पर दस्तखत करने की तकरीब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कराची कैंट स्टेशन और सिटी स्टेशन पर सफाई सुथराई और ट्रेनों के साथ साथ स्टेशन के अतराफ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सफाई करेगी। हनीफ अब्बासी ने कहा कि हम चाहते हैं कि कराची जो इस मुल्क का मुआशी हब है, यहाँ रेलवे के निज़ाम को मजीद बेहतर से बेहतर बनाया जाए। सईद गनी ने कहा कि सिंध हुकूमत कराची से अंदरून मुल्क जाने और आने वाले मुसाफिरों के लिए हर किस्म की सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां है। गवर्नर हाउस सिंध में यूथ पार्लियामेंट की 20वीं सालगिरह की तकरीब। गवर्नर हाउस कामरान खान तिसूरी ने यूथ पार्लियामेंट के अहदेदारान के हमरा सालगिरह का केक काटा। खिताब में कहा कि यूथ पार्लियामेंट की गुज़िश्ता 2 दहाइयों की खिदमत लायक तहसीन है। ये इदारा सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक तरबियत गाह है जहाँ से कल के रहनुमा तैयार होते हैं। नौजवान अगर उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो खुशहाली की राह में कोई रुकावट बाकी नहीं रहेगी। वज़ीर दाखिला सिंध जालो सलंजार से एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध हाकिम अली शेख की वफ़द के हमरा मुलाकात। अमन अमान की सूरत हाल समेत अदालतों में ज़ेर समाअत अहम मुकदमात पर गुफ्तगू। एडवोकेट जनरल ऑफिस और महकमा कानून सिंध के रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाने के अज़्म का भी अयादा। ज़ियाउल सलंजार ने कहा कि कानूनी मामलात में हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। सिंध हुकूमत इदारा जाती हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म और मुतहरिक है। कराची में जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन के ज़ेरे एहतमाम आलमी यौम हिजाब के मौके पर वॉक खासा की मजलूम बहनों के नाम करती गई। ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। वॉक से खिताब करते हुए जमात इस्लामी कराची के अमीर मुन्नम जफर खान ने कहा कि हिजाब न सिर्फ हया बल्कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार की अलामत है। गाज़ा में बदतरीन हालात के बावजूद ख़वातीन ने हिजाब तर्क नहीं किया। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 11 में डकैती मज़ाहमत पर एक और नौजवान कत्ल। 27 साल जैन से मुलजमान ने मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की। मकतूल ने मज़ाहमत करते हुए एक मुलजिम को धक्का दिया। मुलजिम ने गोली चला दी। मुसल्लह अफराद मोबाइल फ़ोन छीने बगैर मौके से फरार हो गए। वाक़या डकैती मज़ाहमत है या कुछ, पुलिस ने मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। कराची के इलाके लियाकताबाद डाकखाने के करीब सफाकी की इंतहा सोते हुए शख्स पर नामालूम मुलजिमान ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। मजरूब की शनाख्त 35 साला मुर्तज़ा के नाम से हुई। 12 रबीउल अव्वल की आमद मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। कराची में जुलूसो मिलाद और चिरागा से गलियां और बाजार जगमगा उठे। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश व जज्बा दीदनी। मिलाद की महफिल में भरपूर शिरकत। महफिल और रैलियों में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमे गफ़ीर। इसराइल ने जुल्म की हर हद पार कर दी। 100 फ़लस्तीनी शहीद। पनाह गुज़ीन कैंपों पर भी बमबारी। पनाह गुज़ीन कैंपों में बमबारी से आग भड़क उठी। कैंप्स में बच्चों और ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद। हमास जंगजुओं ने शुमाली गाज़ा में इसराइली फ़ौजी काफ़िले पर हमला कर दिया। कई गाड़ियाँ और टैंक तबाह हो गए। मुतादिद इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। गाज़ा में शहदा की मजमूई तादाद 63,746 हो गई। 1,61,245 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। नाइजीरिया में कश्ती उलटने के नतीजे में 60 अफराद हालात मुतादिद लापता। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती शुमाली वस्ती इलाके के करीब दरिया में दरख्त के तने से टकराने के बाद हादसे का शिकार हो गई। कश्ती को हादसा ओवरलोड होने की वजह से पेश आया। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल।
गूगल पर सारिफीन की प्राइवेसी की खिलाफवर्जी का इल्जाम साबित। अमेरिकी अदालत ने गूगल को $425 मिलियन हर्जाना अदा करने का हुक्म। गूगल पर 8 साल तक सारिफीन का डेटा इकट्ठा करने का इल्जाम। सारिफीन ने $31 अरब से ज्यादा हर्जाने का दावा दायर किया था। फैसला वेब एंड ऐप एक्टिविटी सेटिंग्स की खिलाफवर्जी पर सुनाया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी की लहर बरकरार। 100 इंडेक्स में 463 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार 1,52,665 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बाजार में आज 95 करोड़ शेयर्स के सौदे 46 अरब रुपए में तय हुए। मार्केट कैपिटलाइजेशन 18 अरब रुपए बढ़कर 17,982 अरब रुपए हो गई। रवा साल का दूसरा चांद ग्रहण 7 और 8 सितंबर के दरमियानी शब होगा। मुशाहिदा पाकिस्तान में भी किया जा सकेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 सितंबर की रात चांद को जुज़वी ग्रहण लगने का आगाज 9:27 पर होगा। मुकम्मल ग्रहण का आगाज 10:31 पर होगा। 11:12 पर ग्रहण अपने उरूज पर होगा। मुकम्मल ग्रहण का इख्तिताम 11:53 पर होगा। जुज़वी ग्रहण 12:57 पर होगा। चांद ग्रहण अपने मुकम्मल इख्तिताम को 1:55 पर पहुंचेगा। ट्राई नेशन T20 सीरीज के 5वें मैच में पाकिस्तान का यूएई के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की जगह सलमान मिर्जा प्लेइंग 11 में शामिल। जीत की सूरत में पाकिस्तान इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। सह मुल्की सीरीज में पाकिस्तान ने 3 में से 2 मैच जीते हैं और 1 मैच में नाकामी का सामना करना पड़ा। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा ने वनडे क्रिकेट में तारीख रकम कर दी। आईसीसी की जारी करदा नई वनडे रैंकिंग में सिकंदर रजा ने अजमतुल्ला उमरजई से पहली पोजीशन छीन ली। सिकंदर रजा पहली पोजीशन हासिल करने वाले जिम्बाब्वे के पहले ऑलराउंडर बन गए। रवा बरस बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और 302 रेटिंग पॉइंट्स हासिल करके ये एजाज अपने नाम किया। दूसरे बेहतरीन ऑलराउंडर अफगानिस्तान के अजमतुल्ला उमरजई, तीसरे नंबर पर मोहम्मद नबी, चौथे नंबर पर बांग्लादेश के मेहदी हसन और 5वें नंबर पर न्यूजीलैंड के ब्रेस्टविल हैं। पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी वनडे ऑलराउंडर टॉप 10 में जगह नहीं बना सका। जोकोविच ने ग्रैंड स्लैम की तारीख का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 53वीं बार ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर ली। साबिक अमेरिकी खिलाड़ी क्रिस एडवर्ड ने 1989 में 52वीं बार ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में रसाई मुमकिन बनाई थी। पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों के डेली अलाउंस मजदूर की दिहाड़ी से भी कम। हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने शिकवा किया कि 400 रुपए डेली अलाउंस जख्मों पर नमक छिड़कने और अपनी बेइज्जती करवाने के मुतरादिफ है। पहले भी डेली अलाउंस वक्त पर नहीं मिलता, रोजगार है नहीं। अगर हालात इसी तरह चलते रहे तो हॉकी छोड़ने पर मजबूर होंगे। खिलाड़ियों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं और हमारे डेली अलाउंस की सबको तकलीफ है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के अवाम मौसीकी की दुनिया में भी करीब आने लगी। पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने बंगाली जुबान में गाना गाकर दोनों मुल्कों के अवाम के दिल जीत लिए। गाने का टाइटल तुम अम्र प्रेम प्याशा है, जिसको राहत फ़तेह अली खान ने बंगाली गुलकारा जहां के साथ गाया है। राहत फ़तेह अली खान के बंगाली जुबान में गाने को मदाहों की जानिब से खूब सराहा गया है।